संख्याकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ तथा एलसीएम इक्वल है या नहीं। तो दोस्तों हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से करने वाले हैं। पहले हम इनके जोड़े बना लेते हैं जो इसके क्वेश्चन में दे रखे हैं। हमारे पास फर्स्ट संख्या है 26 × 26 और 91 और सेकंड संख्या है हमारे पास 510 और 92। और हमारी थर्ड संख्या है 336 और 54। हम अकेले को करने वाले हैं और ये क्या कह रहा है क्वेश्चन वो भी आपको बेहतरीन ढंग से समझाने वाला है। 336 और 54। तो दोस्तों हम इससे करने से पहले हम एक इसमें पहले परिमिति वगैरह कुछ क्वेश्चन उदाहरणों में समझा रखा है तो वो हम आपको समझा देते हैं कि इसमें कह रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल तथा दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल इक्वल होता है। ये इसमें बता रखा है। तो हम पहले वो एक फॉर्मूला लिख देते हैं जो आपके लिए बहुत ही काम आने वाला है, एग्जाम में पूछा भी जाता है बार बार। ये वाला आपको याद रखना है दोस्तों। हम यहाँ लिख देते हैं दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ये एक फॉर्मूला है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएफ तथा एलसीएफ इंटू एचसीएफ, ये हमेशा इक्वल होते हैं। इस चीज़ को याद रखना है। अब हम ये इन संख्याओं का पहले एलसीएफ निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे, फिर इनको गुना करेंगे और ये संख्या निकालेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन फॉर्मूला आपको याद रखना है और अपने नोट्स में लिख भी लेना है। तो दोस्तों भी हम ऊपर रखते हैं, मिटाते नहीं इसको। हम पहली संख्या लेते हैं 26 का हम पहले निकालेंगे एचसीएफ। पहले दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए हम एक बार फिर समझा देता हूँ। एचसीएफ निकालने के लिए दोनों संख्याओं को अलग अलग लिखा जाता है और फिर उसमें छोटी से छोटी संख्या का भाग दिया जाता है इस प्रकार। तो इसमें 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 13 बार जाएगा। वापस इसमें किसी संख्या का नहीं जाता है, हम जानते हैं 13 में 13 का भाग जाता है, तो यहाँ पर 1 आ जाए। और इसमें देखते हैं इसमें छोटी संख्या का देते हैं, 2 का नहीं जाता है, 3 का भी नहीं जा रहा है, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, यहाँ 7 का जा रहा है। तो 7 का देख के देखते हैं ना 91 नहीं है। मैं 7 का देख 7 एकम 7 और वापस यहाँ बच के 2 7 21 वापस 13। तो दोस्तों आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी कि हमने दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल दिया है। तो इन दोनों संख्याओं में कॉमन जो भी है वो एचसीएफ होता है। अगर यहाँ पर कुछ आगे समझाएंगे, यहाँ पर एचसीएफ आया है हमारे पास 13। अब हम इन दोनों संख्याओं का एलसीएम भी निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए दोनों संख्याओं को एक साथ लिखना होता है, 26 और 91 को। यहाँ पहले हम छोटी से छोटी संख्या का भाग देते हैं, यहाँ पर 2 का देते हैं, 2 का यहाँ पर 13 बार जाएगा। वापस इसमें नहीं जाता है तो इस संख्या को सेम टू सेम उतार दिया जाता है। वापस 2 का नहीं जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है, यहाँ पर 7 का जाएगा। हमने ऊपर कर रखा है तो दोस्तों हम टाइम की बर्बादी नहीं करनी। तो यहाँ पर 13 में नहीं जाता, 13 यहाँ पर जा रहा है तो इसके भी 13 और इसको 13 लिख देते हैं, 13 का जाएगा। वापस 1 और 1, ये हमारा हो गया। अब हम एलसीएम निकालने के लिए इन संख्याओं को गुणा करना होता है, 2 × 7 × 13। तो हम इनको गुणा करेंगे, तो हम यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, वापस मिटा देते हैं। 7 14 × 13 को हम गुणा करते हैं, 52 2 हासिल के 5, 13 कम 13, 13 5 18,
182। तो यहाँ पर इसका एलसीएम 182 आया। हम इसको सब कार्य किया तो इसको हटा देते हैं यहाँ पर 182। सॉरी दोस्तों, ये एक जैसा लग रहा है, मुझे पता है 182। तो दोस्तों हमने फर्स्ट वाले के एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल दिया है। अब हम देखना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल तथा एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल सेम है या नहीं। तो दोस्तों इसे देखते हैं। यहाँ पर पहले इन दोनों संख्याओं का गुणनफल लिख देते हैं। 26 × 91 इक्वल टू, यहाँ पर दोनों संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ आया है 13 × 182। हमारे पास एलसीएम तथा एचसीएफ दोनों आ गया। अब हमें इसको गुणा करना है, तो इसको हम यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। पहले 26 को हम पहले इस तरह लिख लेते हैं, एक बार हमारे लिए अच्छा रहता है। तो 1 का गुणा 26 में 26, वापस से 9 का करते हैं। 54 4 हासिल के 5, 18 18 5 20 23, तो 6 6 3 2 यह संख्या आ गई इसको गुणा करने पर दोस्तों। तो हम इस रब को मिटा देते हैं एक बार। हमारी संख्या ही 23,2366 इक्वल टू, अब हम 182 को 13 से गुणा करते हैं। 13 26 के 6 हासिल के 2, 104 104 में 2 जुड़े तो 106, 6 हासिल के 10, 13 कम 13 13 में 10 जोड़ने पर हमारे पास आए 23। तो ये संख्या दोनों सेम आ गई। तो पहले इस रब को यहाँ से मिटा देते हैं। 2366। तो दोस्तों ये सिद्ध हो गया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल तथा एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल सेम होता है। ये देख लो दोस्तों, हमने कर दिखाया। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन क्या आप कर सकते हो तो कमेंट में यस लिखना। अगर आपसे नहीं होता है तो हम करेंगे, अभी करेंगे। और ये वाला क्वेश्चन हम आपको देंगे क्योंकि सीखना भी ज़रूरी है। तो हम ये कर लेते हैं, ये आपको देते थे। तो कर लोगे या नहीं कमेंट में ज़रूर बताना, नहीं तो हम इसको एक शॉर्ट्स वीडियो में करके आपको ज़रूर बता दें। तो दोस्तों हम इसको करते हैं। यहाँ पर पहले हम 510 का एचसीएफ निकाल लेते हैं और 92 का भी। तो यही वाली बात होगी। वापस छोटी संख्या से करना है। 2 5 2 बार बोलने विचार आते हैं। यहाँ पर 1 2 2 10 2 10। वापस इसमें किसी संख्या का नहीं जाएगा, इसमें जाएगा ओनली 5 का। यहाँ पर 3 का भी जा रहा है दोस्तों। हम देखो 3 1 3 1 कम 3 3 दूसरे 3 3 3 4 3 3 3 6 3 7 21 3 8 24। 8 बार बोलने पर यहाँ पर है 24 और एक यहाँ पर गया तो इसमें जाएगा, इसमें देने पर यहाँ पर 15, तो 5 आ जाएगी। 5 15। तो यहाँ पर अब इस किस संख्या आ जाएगा वो देखते हैं। यहाँ पर 3 का नहीं जा रहा है, वापस 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का देखते हैं। 5 कम 5, यहाँ पर 5 7 35। अब यहाँ पर 17 में किसी का नहीं जाएगा, 17 में 17। दोस्तों क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों आप कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, दोस्तों के पास शेयर नहीं करते हो, बुरी बात लगती है दोस्तों। हम यहाँ पर भी वापस 2 का देते हैं। 2 चौके 8, 12, वापस 2 का जाएगा। 2 दूनी 4, 2 3 6। 23 में किसी का नहीं जाता है, 23 का 23 कर देंगे। अब यह संख्या आ गई है दोस्तों। इसमें से हम आपको पहले कॉमन देखना है। इसमें कॉमन आ रहे 2, इसमें भी कॉमन आ रहे 2, लेकिन इसमें 2 एक ज़्यादा है, लेकिन इसमें 2 एक और ज़्यादा नहीं है। तो इसका एचसीएफ हमारे पास 2 आ गया। अब हमें इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए इनको लिखना होगा, दोनों को साथ में पास पास बिठा के इनका राजपा कराना है। राजपा 2। तो इसमें वापस हमें देखना है, 2 का देते हैं। हमें पता है 2 का जा रहा है तो पहले 2 का देते हैं दोनों संख्याओं को साथ में। देखिए टाइम की बर्बादी 1% नहीं करनी है क्योंकि हम बोर्ड क्लास में और इसमें ज़्यादा अच्छी बात। वापस इसमें 2 का देते हैं। इस संख्या में नहीं जा रहे थे, ये संख्या वैसी उतारनी है हमें। इसमें जा रहा है तो 2 3 2 दूनी 4, 2 3 6।
अब 2 का नहीं जा रहा है दोस्तों, अब इसमें 3 का जा रहा है। 3 का देख लेते हैं हम। 3 8 24, 3 5 15, इसमें 3 का नहीं जा रहा है, 23 के 23। अब हमें यहाँ पर देखना है, ये हो गया। अब इसमें वापस 5 का देना है। 5 कम 5, 3 बाई 5 7 35, 23 का 23। यहाँ पर 17 का देते हैं। 17 का एक बार जाएगा, 23 के 23। यहाँ पर 23 का देते हैं तो हमारे पास एसएल दोनों में एक बराबर इक्वल आ जाता है। तो दोस्तों अब हम इनका एलसीएम निकालने के लिए इनको इंटू करना होता है। 2 × 2 3 × 5 × 17 × 23। तो हमें दोस्तों इसको गुणा करके जो संख्या आएगी वो हम यहाँ लिख देते। दोस्तों हमें इसको गुणा करके लिखना है, तो हम फाइनली हमें पता चलता है इसको गुणा करने पर 23,460 आता है। 23,460 इसको गुणा करके आप देख सकते हो दोस्तों, हमने बिल्कुल भी स्किप नहीं किया, हमने गुणा करके देख लिया। दोस्तों अब हमें इनका इस पर सिद्ध करना है तो वो आप कर लोगे, फिर भी हम करके दिखा देते हैं आपको। ये आपने समझ लिया, ये भी समझ लिया, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। यहाँ पर दोनों संख्या लिख लेते हैं। 510 × 92 इक्वल टू, हमारे पास यहाँ क्या एचसीएफ आया था 2 × एलसीएम आया 23,460। तो दोस्तों इसको गुणा करना है 510 को 92 से। 510 को 92 से गुणा करने पर हमारे पास संख्या आएगी 46,900 920। और इसको भी गुणा कर लेते हैं, क्या सेम आ रहा है या नहीं। 2 का 0 का 0, 2 छक्की 12 का 2, हासिल का 1, 2 चौके 8 1 9, 2 3 6, 2 चौके 2 दूनी 4। दोस्तों हमारे पास संख्या सेम आ गई, यानी कि ये भी सही है, ये हमने सिद्ध कर दिया। तीसरा वाला आपके लिए है, आपको करना है, देख लो एक बार, समझ लो। जो चीज़ समझ में नहीं आई कमेंट में ज़रूर बता देना। और हम चलते हैं तीसरी क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने पहले कर लिया, अब ये दूसरा क्वेश्चन। अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे।